देन हम इसका डेफिनेशन इसमें कर देंगे। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन। सेट ऑफ रूल आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप वर्क करने के लिए एज अ लैंग्वेज या फिर एक नियम होता है जो आप कोई भी चीज़ आप वर्क करते हैं, जैसे आप कोई कंपनी में होंगे तो वहाँ भी कुछ नियम होंगे, उसको प्रोटोकॉल कह सकते हैं आप। और प्रोटोकॉल एक तरह से रूल्स हैं। रूल्स मतलब आपका इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप ऐसे करना है, इस क्राइटेरिया के आपको ऐसे करना है, एक तरह से ये रूल है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल कितने टाइप होते हैं। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ठीक है। पहला तो होता है आपका टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी। दूसरा होता है आईपीएक्स, आईपीएफ एसपीएक्स। तीसरा आपका होता है एप्पल टॉक। बहुत सारे होते हैं बट मेनली जो आप यूज करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नेट बायोस और ओएसआई। ठीक है, टीसीपी आईपी आपको डीओडी इसको बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, आईपीए एसपीएक्स इसको नोवेल ने डेवलप किया था इसको। एप्पल टॉक को एप्पल ने डेवलप किया एंड नेट बायस को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ओएसआई को आईएसओ ने डेवलप किया। तो इसमें आपको मेनली यूज होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं बट बहुत रेयरली यूज होते हैं, अब नहीं होते हैं, पहले होते थे, बट मेनली यूज होता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का। और इस वीडियो में हम टीसीपी आईपी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टीसीपी आईपी के बारे में। आप चाहे तो इसका नोट कर सकते हैं। You can say that language we can say that a language, मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोटोकॉल नथिंग बट ए लैंग्वेज। जो अब राउटर होता है या स्विच होता है, उस मशीन को एक तरह से समझाने के लिए लैंग्वेज यूज होता है, उस लैंग्वेज को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नोवेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सबने अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। हर everyone create his own protocol। ठीक है जी, और टीसीपी आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड मतलब आपको जो भी इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाने के लिए आपको फर्स्ट जो भी राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इंटरनेट पे आपका टीसीपी आईपी यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, तो आपको राउटर से टीसीपी आईपी कनेक्ट होने के लिए टीसीपी आईपी ही यूज करते हैं। आप नॉर्मली आप एक्सपी ले लीजिए, विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 या विंडोज 10, हर जगह टीसीपी आईपी कंपलसरी रहता है। मतलब आप टीसीपी आईपी को एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही कह सकते हैं। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी सपोर्ट एवरीवन। टीसीपी आईपी हर किसी को सपोर्ट करता है। जैसे आपका लिनक्स भी हो गया, वो भी टीसीपी आईपी सपोर्ट करता है, आईपी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, अब टीसीपी आईपी के बारे में हम देखते हैं टीसीपी आईपी होता क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे।
TCP/IP क्या होता है? TCP/IP is a standard protocol used between computers and network devices for communication. TCP/IP is nothing but it's a standard protocol used between computer and network devices for communication. Okay. TCP/IP एड्रेसिंग के बारे में देखते हैं. TCP/IP एड्रेसिंग मेनली 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट IPv4 एंड सेकेंड IPv6. फर्स्ट हम TCP/IP एड्रेस को समझते हैं होता क्या है. तो एज ए डेफिनेशन में इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ. IP address is a logical address given to each and every device in the network. And TCP/IP में जो IP होता है, IP is a network layer एड्रेस. ये नेटवर्क लेयर क्या होता है हम OSI मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें ब्रीफ में आपको बताया जाएगा. ठीक है. TCP/IP का 2 वर्जन होते हैं, मैंने बताया आपको, IP/4, IP/6. तो हम डेफिनेशन देखते हैं. नॉट एज ए डेफिनेशन. फर्स्ट मैं आपको IP/4 के बारे में बताता हूँ. ये IP/4 जब TCP/IP जब डिफाइन हुआ था तभी IP/4 भी बना था. ठीक है. 1980 में. एंड ये 32 बिट होता है. 32 बिट एड्रेस है. 32 बिट मतलब आपको बता दो इसमें आप कितने एड्रेस बना सकते हैं. 2 पावर 32. यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. 2 पावर 32 इक्वल टू मैं आपको बता दो 4.3 बिलियन एड्रेस. फिर भी जब 1993 के अप्रॉक्स ये एड्रेस कम पड़ने लगे मार्केट में फॉर द नेटवर्क, बिकॉज इंटरनेट का विस्तार बहुत अच्छे तरह से हो रहा था और एवरी पर्सन इज यूजिंग द इंटरनेट. दैट्स वाई IP/4 एड्रेस का कमी हो रही. तो IP/4 एड्रेस को बढ़ाने के लिए हम तो इसको बढ़ा नहीं सकते 32 बिट को, तो हमने IP/6 क्रिएट किया इन 1993 जून. ये क्या होता है? ये 128 बिट होता है. 128 बिट एड्रेस होता है ये. ठीक है. और जब IP/6 मार्केट में आया, जब हम यूज कर सकते थे, तभी उस टाइम में नेट आया. नेट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा. नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. मेनली यूज क्यों होता है? आपको IP% जो IP होती है TCP/IP में, IPv4 वो 2 टाइप्स का IP होता है. मैं ये भी आपको बता दूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, बट फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. ये 2 टाइप का होता है. फर्स्ट प्राइवेट IP एड्रेस और सेकंड होता है पब्लिक. जब नेट आया तभी ये प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस आया. नेट के पहले जितने भी डिवाइस होते थे आपके पास, मानिए आपके घर में या आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो 10 कंप्यूटर को एक 10 पार्टिकुलर IP चाहिए. मतलब वो IP/4 या IP/6 हो, पार्टिकुलर एक IP चाहिए. वो IP मतलब जैसे अभी मैक एड्रेस होता है, एक यूनिक मैक एड्रेस, सेम उसी तरह हर एक PC को एक यूनिक IP एड्रेस दिया जाता था नेट के पहले. जब नेट मार्केट में आया तो क्या हुआ, IP
वर्जन 4 का 2 टाइप्स हुए, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, लैन यूज होता है बेसिकली। लैन मतलब आपके पास आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो कोई भी नेटवर्क, जिससे मैं आपको आईपी वर्जन 4 जब डिस्क्राइब में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा आपको क्या चीज़ें होती है नेक्स्ट वीडियो में लगभग। तो इसमें क्या होता था कि जब प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक पीसी में जो भी आईपी दिया रहता है और जब वो इंटरनेट पे जाने वक्त दिया रहता है तो इंटरनेट पे आपको पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होता है। मतलब वाइन जो कनेक्शन होता है राउटर से कनेक्शन जो नेक्स्ट राउटर पे जाता है या इंटरनेट पे जाता है या जो भी नेक्स्ट राउटर होता है वहाँ तक जाता है, तो उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होता है। और पब्लिक आईपी एड्रेस को, जैसे आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है और पब्लिक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए नेट का यूज होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता क्या था, आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 में आईपी वर्जन 4 को जो प्राइवेट आईपी है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता था, ताकि वो नेक्स्ट अपना जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसके तक पहुंच सके, या फिर जो भी उस सर्वर है जो नेक्स्ट सर्वर तक वो जाना चाहता है वहाँ तक पहुंच सके। इसलिए नेट को लाया गया मार्केट। ठीक है, नेट से आपको एक और बेनिफिट हुआ, हाइडिंग आईपी वर्जन 6। जब भी नेट मार्केट में आया तो आईपी वर्जन 4 में ही सबका काम चलने लगा, तो आईपी वर्जन 6 का उतना ज़रूरत नहीं रहा। फिर भी अभी भी ज़रूरत रहती है कहीं कहीं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए। और आईपी वर्जन जो 4 है वो एक्सटेंड हो गया। जैसे आपके पास मैंने आपको जो बताया 4.3 बिलियन एड्रेस था, तो नेट के पहले 4.3 बिलियन एड्रेस सिर्फ 4.3 बिलियन कंप्यूटर्स के लिए ही होता था, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब नेट आया तो इसको आप कितने भी लैपटॉप में या कितने कंप्यूटर्स में यूज करिए, उससे कोई इशू नहीं है। ये आईपी वर्जन 6 का प्राइवेट आईपी एड्रेस कम नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको टीसीपी/आईपी के बारे में एक छोटा सा जानकारी दिया है। जो विस्तार की जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना है।